हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी धमाकेदार एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। लास्ट वाली धुआंधार हुई थी, इस दफ़ा धमाकेदार हुई है क्योंकि वही सोशल मीडिया पे फिर हंगामा शुरू हुआ जो हमने कल बात की थी थोड़ी सी, लेकिन खैर हंगामा होता रहेगा, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। और जिस ड्रामे का हम जिक्र करने वाले हैं वो बहुत हंसाया था उसने लास्ट टाइम, और नादिया आप तो बहुत ही हंसी थी और उसमें क्या ज़बरदस्त एक्टिंग है। शुरू में हमारे जो जजेस थे उनको इतना पसंद नहीं आया, लेकिन ग्रेजुअली उस ड्रामे ने अपनी जगह बनाई। लेकिन इस दफ़ा फिर ये थोड़ी सी तनकीद की जद में आएगा या नहीं आएगा ये तो पता चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल कलंदर की। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं साइमा वसीम, राइटर हैं समरा बुखारी और मुनीब भट्ट, अली अब्बास, काशिफ महमूद, कोमल मीर, किंजा रज़ाक, फजर खान, हिबा अजीज़ और अस्मा अब्बास, अली ताहिर शामिल हैं। ओवर टू यू नादिया। भाई इस एपिसोड के स्टार तो नोमी थे नोमी नजर आ गए, नोमी ने बोला भी, नोमी ने नाश्ता बनाया, नोमी भाभी को लेके बस पहुंच भी गया शहर। नोमी अमेजिंग, गुड जॉब। जो कुछ नहीं कर सकता ना वो बस नोमी कर लेता। नोमी ले गया कोमल मीर को वहाँ पे। तो जो दूसरों के लिए इम्पॉसिबल है वो नोमी कर लेता है। अच्छा, तो एपिसोड इंटरेस्टिंग है, छापे पड़ रहे हैं मुनीब पे। पहले फैमिली आ गई अनाउंस्ड, उसके बाद फिर बेगम भी आ गई, तो बड़ी मुश्किल में है। और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस अब उससे अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं, वो आती है उससे कहता है कि इनको सर्वेंट क्वार्टर में ले जाओ, एनेक्सी में नहीं भेजता, एनेक्सी में नहीं भेजता, अम्मा अब्बा को भेजा। अब बाद में दूसरी एपिसोड के एंड में वो कहती है कि इसको सर्वेंट क्वार्टर में ठहराओ अब जाके। तो पहले वही थी। हाँ वो पहले वही थी। मुझे भी अजीब लगा। तो और ये भी उसका अजीब लगा कि वो अकेली सफ़र करके डरने वाली है। तो उर्फी के साथ भी, लेकिन उर्फी के साथ तो पहले ही सीन ऑन के इल्ज़ाम लग रहे हैं उसके ऊपर। शफक का बहुत ऐसे रिएक्ट करना ना टू मच है। काफ़ी सेंसिबल लड़की थी जो शुरू में दिखाई। अच्छा अब वो किचन में किसी के लिए चमचा भी उठाने को तैयार नहीं है। मैं नहीं करूँगी, मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी। ऐसा क्या हो गया? मतलब एक इंसान का एक कैरेक्टर है, वो किचन में खुश रहती है, हर वक्त किचन में रहती थी शादी से पहले। ये तो अजीब बात हो गई। शादी के बाद तो वो किसी को पानी नहीं पूछती। नहीं, वो शादी से पहले भी किचन में नहीं जाती, बहुत जाती थी। तो उसके बाद सुंबल को लग रहा है कि उसको जहर दे रहे हैं उसके इन लॉज। अच्छा, इतने बुरे लग रहे हैं तो वो जा ही नहीं रहे। काफ़ी दिन दिखा दिए हैं कि वो उसको तो निकाल देना चाहिए था उनको 1-2 दिनों में। तो वो जितनी कोशिश कर सकती थी उसने की है। हाँ नहीं, मतलब इवन मुनीब भी जो है निकालना चाह रहा है, लेकिन बहुत दिन हो गए वो जा ही नहीं रहे। मुझे ना दैट इज स्ट्रेंज। मुझे इस ड्रामे में जो एक बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो ये कि एवरीबडी इन द फैमिली नोज दैट इट्स मुनीब इज़ काइंड ऑफ घर दामाद सिचुएशन, एंड द फैक्ट दैट उसका अपना कुछ नहीं है, ठीक है। फिर भी उनको लग रहा है कि चलो वो उसको पैसे ला के देगा। फिर भी बीवी जो है, जो कि एक अच्छी वाली सेंसिबल लड़की है, अदरवाइज दुर्योधन, वो भी आ जाती है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, और वो कहता है मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ। सो अगेन लाइक आई से इन अदर प्लेस, प्लान क्या है? क्योंकि यू आर राइट, क्योंकि इन्होंने शादी साजिश की तरह की थी। हाँ, कि भाई हम यहाँ से पैसे हमने हथियाने हैं, तो अब अपना पूरा प्लान क्यों खराब कर रही हूँ पहुँच के। सो देयर इज अ लॉट दैट्स नॉट मेकिंग सेंस। हाँ, दूसरे मुझे शफक बहुत अब मज़े की नहीं लग रही, इसलिए कि शफक वो लड़की थी, मतलब नॉट दैट शफक का कोई कसूर है उसमें, जो कैरेक्टर शफक, हाँ, एज इन द राइटिंग अगेन, शफक वो थी जिसको के उसको पता चल रहा था कि ये भी मेरे खिलाफ है सास, जो कि उसको लेके ही नहीं आई थी। उसकी मंगनी पहले से हुई हुई थी दुर्योधन की, और इसकी तो अचानक शादी कर दी ना इन्होंने। और फिर वो जूही भी उसके खिलाफ है। जब कभी वो और उसकी माँ घर जाते हैं, बातें सुन के आते हैं, फाइनली शादी हो गई। शादी के बाद होते ही बाइपोलर उन्हीं औरतों ने उसको ये बताना, जूही नहीं मोर सो ये बता दिया कि असल में ना तुम्हारे मियाँ का दुर्योधन से अफेयर है, और वो मान गए। अब वो भी इतने सारे नेगेटिव्स में अगर उसको कम से कम पॉजिटिव रखते, क्योंकि उसका मियाँ पॉजिटिव है, उन्होंने उन दोनों की भी नहीं बनने दी। मतलब कहीं किसी की अच्छी जिंदगी उस पूरे ड्रामे में नहीं। और बात बड़ी अजीब है, वो अब मुझे याद आई। शफक अपने घर आ गई नाराज़ होके, ठीक है, अम्मी को बता रही है। अब ये इसमें आप राइटर का कहें कि क्या मिस हुआ, आपने नोट किया हो कि पहले माँ कह रही है तुमसे बेवकूफ़ लड़की और कोई नहीं शफक, अपना घर अपने हाथ से ख़राब कर रही हो, शुरू में ये।
उसके बाद वो कहती है हाय मैं तो इसको देखूंगी, इसने देखो क्या किया ये वो एकदम, फिर उसके बाद वो उर्फी पे नाराज हो गई। पहले उसको समझा रही है, फिर उसके बाद अग्री कर रही है, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये ऐसा है, ये क्या हुआ? एक और चीज बड़ी जब उर्फी चला जाता है फिर अपनी बेटी को डांटने लग जाती है। हाँ, फिर तुम अपना घर अपने हाथ से खराब कर रही हो। फौरन वो भी चेंज हो गई। पूछूंगी ये क्या है? अच्छा, एक और चीज ये मैंने कहा शायद ये कुछ रिकॉर्ड सही नहीं हुआ, मैंने कोई फॉरवर्ड रिवाइंड कर दिया, ये क्या हुआ? इट्स नॉट मेकिंग सेंस। उसने स्किप करके देखती हो ना, इसलिए एक और चीज जो मैंने ऐसे करके, जैसे उसका म्यूजिक था ना उस ड्रामे का, ऐसे करके वो बेइज्जती किए जा रही है कि ना मैं अंडा पकाऊंगी, ना चाय, ना किचन में जाऊंगी, वो कहेगा ना शफक कर देगी, शफक कर देगी, शफक कर देगी। अरे तुझे पता नहीं है कि वो इनकार कर दिया वो कि मैं नहीं करूंगी। दो पिछले एपिसोड जो लड़ाई हो रही है, अरे अदन जी आप क्यों कर रही है? मैं शफक कहता वो आपके लिए चाय लाएगी, वो लाएगी? कभी भी नहीं लाएगी। जो उसने साफ कहा है कि मैं तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? हेलो अंकल, लाइक कैरेक्टर वाइज यहाँ से वो तो नहीं है ना, वो कहे और वो कहे जा रहा है नहीं शफक करेगी, वो किचन में जाएगी, काम करेगी, और नॉर्मली और देखिए no. ये एक कॉमन सेंस की बात है। अगर किसी की बीवी किसी मर्द पे शक करना शुरू कर देती है अपने शौहर पे, वो अवॉइड करता है इस सिचुएशन को कि मेरा उस इंसान से ज्यादा सामना ना ही हो जिस पे शक किया जा रहा है, और आगे से उसे ना ही करनी है, तो तुम वो हमेशा उसी जगह पे पहुंच जाता है। गिर रही है अदन जी, जरा चाय बना दें, वो बनाएगी चाय, वो उठा के टिमटा मारेगी तुम्हें, और वो कहीं जा रहा है, उसको रजिस्टर नहीं हो रहा। ये मुझे बहुत ऑड लगी बात। बिल्कुल, लेकिन ये जो इस तरह के नदीदे लालची लोग होते हैं इनके साथ होता बड़ा बुरा है। आप ये देखिए कि सब कैरेक्टर से बुरा ही हो रहा है, और मुझे पैसे मांग रहा है। कैरेक्टर साथ बुरा हो रहा है, अच्छे के साथ क्यों बुरा हो रहा है? हाँ, वो भी कौन रह गया बचा? वो जो मासूम है, दो लोग पैसे मांग रहा है। वो राइटिंग की तरफ चलते हैं, और किसकी बात आपसे शुरू करें? भाई फेमिनिज्म के मैं ना बहुत इन्होंने ज्यादती की है। सारी औरतें इतनी ही बुरी हैं, और जो एक औरत अच्छी है वो बेवकूफ है। मतलब उसको पता ही नहीं है कि दुआ मांग लो जिंदगी में कोई और, चलो दुआ भी अब छोड़ दो, दुआ तो मेरे ख्याल उसको पता चल गया कि मेरी कबूल नहीं होती, वो एक फ्लूक था जो लग गया था पहले एपिसोड में, तो वो गलत हो गया, मैं कैलेंडर नहीं हूँ, तो मैं माली हूँ या मैं बावर्ची हूँ, बट मतलब कोई औरत किसी काबिल ही नहीं है। रुबीना, आपके चेहरे का कर्व मुझसे देखा नहीं जा रहा है ना, क्योंकि मुझे ना मैं जनरली राइटर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कुछ इतना ड्रामेटिक लाइसेंस ना लें कि कभी भी एक लड़के लड़की पे शक कराना है उनकी बीवी को, तो हर वक्त वो गिरने लगी तो वो आ गया, उसने पकड़ लिया उसी मोमेंट पे। हाँ, उसी और ये इकट्ठे 2-3 ड्रामों में अभी हुआ, हमें देखे हैं ना। हाँ, सो 5 आई थिंक फॉर मी। 5 मारिया आप? हाँ, इसमें कुछ हलचल तो हुई है हल्की सी इन एपिसोड्स में, लेकिन यही जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं, लाइक यू नो लाइक इन योर फेस वाली बातें ना, एकदम बंदा कहता है कि क्या है और ये इस तरह की हो रहा है, जो ड्रामे को छोड़ के आपके अटेंशन डाइवर्ट कर दे सिचुएशन, एंड द सिचुएशंस आर फिर वही यू नो कोई ट्विस्ट तो ला रहे ना इधर गिर अभी, और उसी वक्त आ जाते हैं, और दरवाजे के पीछे जो सुन रहे होते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की, दरवाजे के पीछे से किसी की बात नहीं सुनी जा सकती, मैंने बड़ी कोशिश की, या मेरी तो, और वो किसकी बात सुनना चाह रही है? अरे मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये क्योंकि दरवाजे के पीछे खड़े हुए, दरवाजा बंद है, इतना मोटा दरवाजा, लेकिन आपको पूरी साजिश पता चल गई है, जो और वो साजिश भी पूरी बताते हैं ना लोग, जैसे मरने से पहले और ऊंची आवाज में बताते हैं, और यू नो सेंसिबिलिटी आप सिचुएशन बनाओ ना, जैसे वो अली वो हर जगह से नमूदार हो जाता है, यार उसका बनाओ तो सही, एक्शन और ठक, ओ चाय, लाइक कहाँ से वो निकल आता है यूं करके एकदम से, जब वो दुर्योधन होती है और फिर बीवी और वो होंगे तो एकदम बीवी आ जाएगी, उसी सेकंड आ जाएगी, रीजन तो बनाओ ना उसका, कोई समझ आए। तो मुझे वो एक तो ये सिचुएशन जो छोटी मोटी है ये के कॉमन सेंस वाली, वो डॉक्टर वाली, कितने नंबर देंगे? 5 इन एपिसोड्स में। नादिया आप? ओलंपिक साइज जंप्स हैं इसमें। बहुत बड़े बड़े जंप्स हैं, और ये दोनों किस्तों में तो खास तौर पे आई थिंक बिकॉज बहुत एक्शन भी हो रहा है, शूटिंग भी ज़्यादा हुई है इधर उधर, सारा बहुत काम था इन एपिसोड्स में, वो रोई नहीं ना तो इतना ज़्यादा तो बहुत सारे जंप्स हैं। नेगेटिव आई थिंक बाकी अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, थोड़ा बेहतर हो सकता था, हमें अपने मैसेजेस देने चाहिए, हमेशा घर बनाने वाले कैरेक्टर्स ज़्यादा हों घर तोड़ने की, हमेशा से मैं ना नेकी ज़रा है भारी नहीं, नेकी भारी होनी आपने कहा था चाहिए। इस प्रोग्राम का मरकज, ड्रामे का मरकज पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट, ये बात सही वो है, पर्पस पूरा हो रहा है, मुझे फिर भी बड़ा पसंद है, ये बातें मैं ऐसे कर रही हूँ लेकिन मुझे फिर भी मज़ा आ रहा है, तो ये कि नेकी का ज़रा पल्ला भारी होना चाहिए, और तो ये फ्लॉज हैं। अच्छा, इस समरा को कितने नंबर देंगे? 6 दे दूंगी। 6 नंबर। डायरेक्टर की तरफ चलते हैं, साइमा वसीम।
हम समझते हैं कि जब स्क्रिप्ट में इतने बड़े फ्लॉज हों और फिर वही ना सब नेगेटिव हो रहा हो तो थोड़ी सी डायरेक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट देन अभी जो मैंने पहले कहा था, कई जगहों पे लोगों को इजाज़त नहीं, डायरेक्टर्स को इजाज़त नहीं मिलती स्क्रिप्ट को चेंज करने की। अगर मिल जाए तो शायद वो इससे बेहतर कर दें। तो साइमा के नंबर काटना कुछ मुझे नहीं समझ आता कभी भी। आई विल स्टिल गिव हर 7। ओके मारिया, साइमा। स्क्रिप्ट लिखा हुआ आया है तो आगे सिचुएशंस भी उसी तरीके से डेवलप होनी है। जब पहले आपके पास वो नहीं था टू मनूवर एंड चेंज डायरेक्टर के पास, अगर फ़र्ज़ करें सो मुबैना तौर पर, तो आगे भी आपके पास वो फिर आप उस सिचुएशन को जब अपने तरीके से लेकर नहीं चल रहे तो फिर चेंजेस वो बड़े बड़े नहीं कर सकते। अब वो कल्मिनेट हो रही हैं किसी एक जगह, तो अब क्या करें? अब तो एक्टर की डेट शूट कर लें उसको। सो ये चीज़ में हम लोग समझते हैं कि ये होती हैं और वी आर अ पार्ट ऑफ इट और हम इसको फेस भी करते हैं। तो इस पे मैं चैनल के नंबर, प्रोडक्शन हाउस चैनल के काटने चाहिए कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी का मार्जिन देना चाहिए। सो आई विल गो विद 7। नादिया आप? जैसे स्क्रिप्ट था, किस्तों में बड़ा अच्छा शूट किया उन्होंने। एक चीज़ मैं ज़रूर उनको एडवाइस करूँगी कि जितना अच्छा घर आपने फैमिली का गांव में दिखाया है, शहर में उतना ही बुरा घर है, फ्रेम ही नहीं बन रहे हैं। साइमा को कितने नंबर देंगे आप? साइमा को क्योंकि ये लोकेशन बहुत ज़्यादा आई है इस एपिसोड में, आपके नंबर कटेंगे, इसमें फ्रेम्स ही नहीं अच्छे बन रहे थे। तो ऑल्सो मुझे वो शफक का टू मच लगा, सो 6। फीमेल कैटेगरी की तरफ जाएंगे रुबीना आपसे, और इस वक्त कोमल मीर जो कि दुर्योधन है। तो किस बात पे नंबर दूं? रोने पे, फिर रोने पे, फिर रोने पे, फिर रोने पे, ना रोने पे, फैसला करने पे। किस बात पे? ये आप बेहतर जानती किस पे नंबर देना। इसमें तो उसको दिया ही नहीं कुछ। नोमी को नंबर मिल को अब वो दूसरे प्ले में आएगी, आई एम श्योर शी इज गोइंग टू डू समथिंग एंड वी विल प्रोबेबली मार्क हर देयर आल्सो। इस प्ले में तो शी इज ओनली क्राइंग। 5। मारिया आप? I दुर्योधन, कोमल didn't मीर। see anything happening through this character, so अभी तक तो नहीं। 6। नादिया, और मुझे एक बात खटक रही थी ड्रामे के हवाले से कि दुर्योधन का उस घर में जाना एक बहुत बड़ा एक मसला क्रिएट कर सकता था, लेकिन वो जब कैसे सबको पता चला वो उन्होंने दिखाया नहीं ड्रामे में। बस सबको पता है, उसको भी पता चल गया, सुंबल को भी पता है, और हाँ एड्रेस, गली, घर। हाँ, ये मैंने सोचा था। नहीं, अब घर के अंदर रहने वालों को कोई रिएक्शन ही नहीं था कि भाई वो कहाँ से आ गई इस घर में। वो तो बहुत बड़ा आना चाहिए, उसकी औकात कैसे कि वो एक एपिसोड पूरी होती है इस पे, तो इस रिएक्शन पे, कोमल मीर की एंट्री पे कितने नंबर अच्छा, देंगे? एक आखिरी बार, जब कोई बीमार होता है तो सर में दर्द क्यों होता है? सिर्फ और भी बातों पे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी सर में बहुत दर्द है, सर में दर्द है, अब मतलब और कुछ नहीं हो सकता, कुछ गले में दर्द, ड्रामों में हमेशा हमारे वो इसको, अब वो बीमार उठा नहीं जा रहा, सर में दर्द से औरतें काम नहीं छोड़ देती हैं, और इस तरह की बेचारी जिन पे इतना जुल्म हो। कितने नंबर है कोमल मीर के लिए? नंबर बोल 7। मुनीब भट्ट का इस्तेफा कर लेते हैं, ये बात को लास्ट टाइम ने किया था। आपसे शुरू करेंगे, मुनीब भट्ट। वो जगह नहीं है ना किसी भी एक्टर के पास कुछ बहुत ज्यादा करने की। नहीं, जैसे मारी ने कहा था इधर दरवाजे में खड़े होकर तो सुना है उसने सुना है कुछ। तो हम नंबर कितने देंगे मुनीब भट्ट को? 6 फॉर दिस। ओके, मुनीब को 6 मिले। नंबर दे दे 6, क्योंकि मुझे लगता है वो भूल गया कि वो साजिश का हिस्सा है, क्योंकि वो तो साजिश का हिस्सा था, वो तो बटोरने और इनको धोखा देने आया था। हाँ, बेसिकली तो सबसे उसके बाद वो अच्छा इंसान बन गया। नादिया? देखिए, जो फर्क में और तेरे बिन में नहीं हुआ ना, वो इस ड्रामे में हुआ है। अब आप कमेंट्स में बताएं, ऐसी क्या चीज है जो तेरे बिन में नहीं हुई, फर्क में नहीं हुई, इस ड्रामे में हुई है। नथिंग फर्दर। और मैं इस बात के मुनीब को नंबर देना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि मुनीब ने बहुत अच्छा बोला है दोनों एपिसोड्स में। 8 फॉर यू मुनीब। नेक्स्ट। अच्छा, मुनीब भट्ट को जिस वजह से 8 नंबर मिले हैं कि अगले ड्रामे में जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं उसमें हीरो को इतने नंबर कटते तो नहीं है। इस वाली बात पे मैं बात कर रहा हूँ तेरे बिन की, और तेरे बिन में तेरे बिन में वहाज कितने नंबर काटे जाते हैं इस वाली परफॉर्मेंस पे वो नादिया से पूछेंगे, रुबीना से, मारिया से, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जो सवाल पूछा गया था ब्रेक से पहले वो आपके जहनों में आ गया होगा, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट करके मैं जरूर बताइए। होती है चाहे वो
परफॉर्मेंस होती है। घर के पास फिट हो गए तुम सब लोग मुझसे। बिल्कुल, ये देखिए अब डांट पड़ गई है मैं यहाँ पे। हाँ, बस। जिस ड्रामे की बात हो रही है उस पे उसका नाम है तेरे बिन, हाईएस्ट रेटिंग शो जा रहा है इस वक्त और चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन सेवन स्काई, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर है सिराजुल हक और राइटर है नूरा मखदूम और लीड कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, यमुना जैदी, बुशरा अंसारी, महमूद असलम, सुहेल समीर, फजीला काजी, फरहान अली आगा और सबीना फारूक। हया और एक फेक प्रेगनेंसी जिसका कोई वजूद नहीं है, और वो बोल क्यों नहीं रही है? लेकिन वो सब तो सेलिब्रेशन हो रही है। नहीं, वो इस दफा तो पता चल गया ना, फिर उसने बता दिया। वो ये कौन सा एपिसोड है? अच्छा, फिर मैंने कमिंग अप देख लिया। ओके ओके, उसका इतना इंतजार किया कि पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाए। क्योंकि बुरे आदम ये इस तरह की बात करती तो मुझे समझ आती कि वो इतनी सरप्राइज थी, लेकिन ये कैरेक्टर तो ऐसा नहीं है। मुझे समझ नहीं आया, कोई रीजन नहीं है। बट मुझे ये समझ नहीं आती कि हर ड्रामे में कोई ना कोई कैरेक्टर जो इतनी खुफिया बात, इतनी टॉप ऑफ देयर लंग्स बीच में घर के खड़े होके कैसे करता है। जैसे कि हया मेड ने कहा कि बाजी आपने तो कहा था आपकी दोस्त की कहानी है, तो आप तो ये मुर्तसिम और उन पे कर रही हैं जादू, तो बाजी ये ना करें। तो बाजी ने वहीं खड़े खड़े उसको कहा कि वो मेरा है और ये ऐसे ही होगा, और तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा खानदान। अब इस घर में चौकीदार को भी पता चल गया होगा। हाँ। सो ये ना करें प्लीज, एक कोने में ले जाएं डायरेक्टर साहब। साजिश के कुछ जरा सा प्रोटोकॉल होता है। हाँ, कोई प्रोटोकॉल होता है, साजिश का भी प्रोटोकॉल हाँ, है। और फिर हल्की आवाज में कह दें कि एक बहुत नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, ये नहीं कर सकते आप। फिर एक जगह थी जहाँ वो लड़का उसको जो उस पर्दों वाली जगह में मिला था, अब उसको क्या कहेंगे उस बाजार को, तो वो लड़का जो है वो उसको कहता है ठेले का मजार। हाँ, तो वो लड़का उसको गोलगप्पे का मजार। या एग्जैक्टली, एंड देन वो ही कॉल्स हर एंड देन शी लुक्स एट द फोन एंड शी इज थिंकिंग इफ आई शुड पिक इट और नॉट, रख देती है। फिर दोबारा बजता है। अच्छा, मुझे अगर कोई ऐसा फ़ोन आ जाए, जो कि खैर नहीं आएगा, बट अगर आ जाए तो मैं उसको साइलेंट पे कर दूंगी, है ना। नहीं, कोई ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करता ड्रामों में। फिर वो दोबारा फ़ोन करता है, फिर वो उठा लेती है और वो इंसिस्ट करता है कि मुझसे मिल लो। वो मिल लेती है और फिर वो अपना पहली दफ़ा मोहब्बत का इजहार करता है। इसको नहीं पता था इस लड़की, और ये हैरान रह जाती है। तो अगर तुम्हें इसकी मोहब्बत का पता नहीं था तो तुम जब पर्दों वाली जगह में इसको देखी थी तो स्टन क्यों हो गई थी? तो वो थोड़ा सा मुझे और लगा कि ये तो फिर इतनी स्टन, मेरा ख्याल था शी नोज अबाउट हिज फीलिंग्स फॉर हर, बट अभी पता चला। अच्छा, मैं सॉरी कट कर रहा हूँ, ये जितने भी देखने वाले हैं स्पेशली यमुना जैदीज़ फैन, वो जरूर इस बात की वजाहत जरूर दीजिएगा। हमें तो समझ नहीं आया, हो सकता है आप लोग इस बात को समझ गए हो। यमुना जैदी का इसमें कोई कसूर नहीं। इट वाज द वे द सीन वाज रिटन, गिवन टू हर, कि तुम वो हैरान रह गई। ये लिखा होता है। ये बात मेरा करने का मकसद ये है कि वो समझते हैं कि हमारा कोई एजेंडा है टुवर्ड्स अगेंस्ट यमुना, जो कि नहीं है। हम एक ड्रामे के अंदर एक बेसिक उस कैरेक्टर की जो और जो राइटिंग की खामी है, जो डायरेक्शन की खामी है, वो आपको बता रहे हैं। आई एम अ यमुना जैदी फैन. We gave her the highest marks in Bakhtavar because you know the challenge that she took up wearing that ugly wig and performed. You know, एक लड़का बनके, ये किसी भी आजकल के ज़माने में जब लड़कियां अपना बाल इधर से उधर भी नहीं होने देती, बहुत बड़ा चैलेंज था जो उस बच्ची ने, जो ज़्यादातर एंड शी डिलीवर्ड। बिकॉज मैंने जैसे कहा था कि जब वो किसी के सामने अचानक आ जाती है तो वो यूं करके और कंधे भी यूं कर लेती थी कि यू नो, बिकॉज किसी को पता ना चले कि मैं एक लड़की हूँ। सो शी इज़ अ फाइन एक्टर, बट आप जब लिख के दे देंगे और वही बात कि फिर कोई आपको लाइन भी नहीं चेंज करने देता ना, सो वो थोड़ा सा ऑड था। और काफी ज्यादा मुझे भी अजीब लगा था कि वो इतना शॉक क्यों हुई थी। शॉक कि जब वो मोहब्बत का इजहार करता है कि, और पहले आपने जो दो सिचुएशंस दिखाई हैं वो बिल्कुल राइट है। मारिया, आपको मुझे यही एक तो क्योंकि मैंने कहा शायद आई हैव मिस्ड समथिंग, बट मुझे और ये लड़की एक कॉन्फिडेंट लड़की ने हर सर्कमस्टांसेस दिखाई हुई है, बहुत ज़्यादा, बहुत कॉन्फिडेंट। हाँ, तो वो और दूसरा मुझे अब्बा का नहीं समझ आई कि वो अकेले क्यों आए रेस्टोरेंट में, ऐसे ही आए, देखा चलेगा दोस्त के साथ किसी के साथ होते वो बस आए और देखते के लिए आए, अकेले क्यों आए वो। वैसे मैं बात कर रही हूँ कि होता है ना, किसी ने देखना होता है तो वो आ जाता है। मुझे ये नहीं समझ आया कि शीज़ कुछ सिचुएशन नहीं बनाई ऐसी कि चाहे तुमने बनाई होती कि कुछ सोच के किसी को तंग करने के लिए कुछ,
कि इसने क्यों एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका रिफ्ट भी चल रहा है एवरीथिंग, व्हाई वुड शी वांट टू से कि हाँ अम्मा को क्यों नहीं बता रही कि भाई आई एम नॉट। और मुझे एक बात ये समझ नहीं थी, वहाज और यमुना की आपस में फ़ोन पे बात क्यों नहीं हो पा रही थी? व्हाट वाज द वो रीजन? नहीं कराया था इजी लोड। ये वो ड्रामेटिक लाइसेंस है ना जो मैं कहती हूँ, वो इतने आराम से ले लेते हैं कि अब्बा कभी भी कहीं पहुंच जाएंगे, फ़ोन पे बात नहीं होगी। जबकि वो सबको फ़ोन कर रहा है, वो स्पेशली उसने उसको भी साथ भेज दिया है। क्या उसका फ़ोन ख़राब था? नहीं, वो इस स्टूडियो में था। क्या सिग्नल नहीं, क्योंकि वो स्पेशली हया को भेजती है साथ में, ये लिखा ये हुआ फोन था। नहीं वो था। रीजन नहीं मुझे समझ लिखा आया हुआ था। ये किस्मत में लिखा हुआ था कि वहाँ पे फोन नहीं होगा। बस लिखा हुआ था नहीं, ना, लेकिन फोन पे बात है। हया को क्यों भेजा ये नहीं मुझे समझ ये मेरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था मैंने देखा था, क्या अगर एक, क्योंकि आप तीनों खवातीन हैं, मेरे से सब पूछने का मकसद ये था कि मैं इस बारे में इतना नहीं जानता कि एक वॉमिट आ जाए तो डज इट प्रूव? नहीं, तो funny बात है। और इतनी बड़ी बात के और इस लेवल पे ले जाना उस बात को कि कोई टेस्ट नहीं कराया, कुछ नहीं, फौरन बस जी अम्मा ना लेकर गई वॉमिट तो जाके। लड़कों को भी आ जाती है कुछ तबीयत खराब हो जाए, कुछ food लोगों को poisoning देख के आ जाती है। हाँ, कुछ लोगों को देख के आ जाती है। तो नहीं, दिस इज मैं ये आपसे मेरा सवाल है, नहीं, ये बस ड्रामा में ही होता है, नॉर्मल ऐसे नहीं होता है। फौरन टेस्ट कराओ। आप इसको ड्रामेटिक लाइसेंस देती हैं? ओ यस, इट्स फाइन, चलता है। लेकिन जो मुझे नई बात समझ आई ना, उसका तो पूछा ही नहीं। और वो ये कि बुशरा अंसारी पहले उसको भेज दूं, नहीं, वो जाए, वो भी नहीं, तुम जाओ, तुम भी नहीं, आया, हाँ तुम जाओ, और वो भी अच्छा चलो। इतनी जल्दी, जब पता है आपको कि वैम पे इतनी बड़ी घर तोड़ना चाह रही है, उसके बाद भेज दिया गाँव, और वो भी 2 दिन के लिए। हाँ, और बड़ी अजीब। दिस इज अनबिलीवेबल। और उसके नहीं है। बाद जब आपने भेज दिया है, खुद उससे छुपा रही है। वो पता नहीं उतरे कभी गई है, मार्केट में गई है जादू करने। इतना बड़ा आपने ब्लंडर मारा है। अब जब आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो क्या। बट एक और बात थी कि जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कहा था कि जी वहाज जो है स्क्रीन पे बड़ा मैजिक क्रिएट करते हैं, इस दफ़ा यमुना के साथ इनके सीन्स नहीं थे एंड इट वाज बोरिंग फॉर मी। आई फेल्ट कि वो मैजिक नहीं था जो हया और उनका सीन था। तो फिर आप इसका मतलब ये कि यमुना को फिर आप नंबर देती हैं कि दोनों साथ होते हैं, दोनों साथ अच्छे लगते हैं, तो फिर? अमेजिंग मैजिक होता है। इस दफ़ा वो हया के साथ थे और बहुत एक लंबा सीन था जो ख़त्म नहीं हो रहा था, वो मिलिंग बोरिंग था। पर आपने एक और बात नोट की कि जब यमुना जाती है अपने फ्रेंड्स से मिलने, तो पहली मुलाकात और वो अंगूठी लेके आया है ना, उसने दिखाया मैं कब से लेके घूम रहा हूँ, इधर पॉकेट में रेडी। तो हमने पहले भी ये अंगूठी है, ये 3-4 ड्रामों में एक साथ हुआ। 4 कैरेट की अंगूठियां रेडी लेके लड़के घूम रहे हैं। लड़के प्लीज, आप ये कौन से लड़के हैं, ये आए किसी को। और स्केचिंग बहुत हो रही है, ध्यान करें। इट्स अमेजिंग कि वो लेके घूम रहा है साथ। अच्छा, उसने अब देख भी लिया है। अब आपको पता है कि आपका एक्स नहीं, चलो somebody who likes you अंगूठी लेके आया, उसकी ये फीलिंग, अब आप उसको बता रही हैं घर में हालात ठीक नहीं है, मेरा और उनका कोई है भी नहीं रिलेशनशिप, इसको तो हमारा कुछ है भी नहीं सीन। मतलब ये आप किसी स्ट्रेंज, ये गलत है कि आप एक स्ट्रेंजर, एक मर्द को कैसे बताएंगे कि जी आपके और आपके हस्बैंड में कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर यहाँ पे राइटिंग की बात हो जाए, क्योंकि ये फ्लॉज राइटिंग में है, तो डायलॉग जैसे क्यों लिख गए। रवीना, आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। राइटिंग के नूरा मखदूम को आप कितने नंबर देंगे फिर इस 2 एपिसोड पे? ये वही बात है जो पहले भी हम कर रहे हैं कि ड्रामेटिक लाइसेंसेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं राइटर्स, और वो इलॉजिकल लग रहे हैं, वो अनरियलिस्टिक लग रही हैं जगह। सो आई विल गिव हर 5। ओके, जाओ मारिया आप। ये जो चीज़ इस तरह की जो ये हमने सारे डिस्कस जो कर रहे हैं हम, एक तो मुझे समझ नहीं आई कि जब या मैं एज एन ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। तुम इन एपिसोड्स में ये बहुत भंड मुझे नजर आए, और वो आके देख के चले गए अब्बा जी तो, और लड़की कंफ्यूज है कि ये लड़की को नहीं पता कि लड़का उसको पसंद करता है नहीं करता है, बहुत कंफ्यूजन थी इनमें, और वो इकट्ठी आ गई सारी ना। 1-2 ड्रामेटिक लाइसेंस होते हैं तो आप दे देते हैं, तो नहीं, मेरे लिए इट्स अ 5। ओके, जाओ नादिया। 5 फॉर मी आल्सो। 5। अच्छा जी। डायरेक्टर सिराजुल हक। जो राइटिंग के फ्लॉज हैं वो फिर अगर डायरेक्टर भी ठीक नहीं करेगा तो थोड़ा सा ब्लेम उसको लेना पड़ेगा। सो इसमें क्या विजुअल में अच्छा था? नथिंग एज सच। वही ऊंचा बोलना, बीच में खड़े होके इतनी खुफिया बातें, इतने टॉप ऑफ द लंग्स करना, तो सिराज विल ऑल्सो हैव टू टेक सम ऑफ द ब्लेम। सो 5 फॉर हिम ऑल्सो। 5। मारिया। 4.5। 5। और आई थिंक हमने इससे पिछले एपिसोड में एक मसला था जो आई थिंक लास्ट टाइम एडिट हो गया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जब इतनी बड़ी बात मेड आके बता रही है कि वो जादू कर रही है हया,
और वो बुशा सारी सुन रही है, उसकी बात सुन ही नहीं पा रही हैं। वहाँ भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ था कि वो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा खातून खाना जिनको कोई मेड आके बात बता रही है और वो ना सुने, क्योंकि बेटा तुम तो मेड सबसे इंपॉर्टेंट होती है घर हाँ में। यार तुम तो चुप हो, तुम जरा इधर आओ, मुझे बताओ क्या मसला है, और तुम जो ये पेपर पकड़ के खड़ी हो। और अरे वो कुछ कहने आई है, काम ही कोई होगा। तो आप कितने डायरेक्टर को नंबर देंगे? अब सीरियल में हर एपिसोड अमेजिंग नहीं हो सकता। दिस वाज वन ऑफ द वीकेस्ट एपिसोड्स आई मस्ट से सीरियल का अभी तक सोफा जो एपिसोड्स हुए हैं। ग्रिप नहीं थी, ड्रैग था, फ्लॉज थे, तो 4 फॉर दिस एपिसोड। रवीना आपसे शुरू करेंगे। यमुना दादी कितने नंबर फिर? So I will give her a 5 here. 5 ओके जवाब। मारिया 5 इस एपिसोड। आप क्या हैरान हुए होंगे जितना सुभान हैरान था कि भाई आप तो ऐसे औरतों के हकूक़ के लिए तुम पोस्टर लेके खड़ी हो जाती थी, तुम तो कहीं भी पहुंच जाती थी औरतों के लिए लड़ने। ये वही कैरेक्टर है जो ये नहीं बता पा रहा कि नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, आई एम फाइन। अब सिचुएशन अगर सही ना हो तो एक्टर क्या कर सकता है? क्या नंबर दूं सिचुएशन? फिर मेरे पीछे पड़ जाओगे, क्या करूं तुम बताओ। जो मर्जी चाहे नंबर दे दो अपनी लाडली ना को, आई विल एग्री। चलिए मैं आपको ब्लैंक चेक दे रही हूँ, नंबर आप लोग दे दो। सिचुएशन ही हजम हुई मुझे, सीन हजम नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा, नंबर खुद दे दो। अच्छा दादिया वो कह रहे हैं ब्लैंक चेक नहीं जा सकता, ऑडियंस को आपको ही नहीं नंबर दे दूंगी, देना है। तो बोलो ना ये, बोले नंबर दें। बोलो 7 फिर भी फिर भी नॉट बैड। तो जी मेल कैटेगरी में वहाज हैं हमेशा की तरह तेरे बिन से, कैसे लगे वहाज आपको? Wahaj is still working well for me because he is he has not disappointed me in any of the situations. उसने पूरे अपने एक्सप्रेशंस दिए हैं, बड़े नपे तुले दिए हैं, बहुत टिका के दिए हैं in every situation that he's been given. So a 9 for him. वेल डन वहाज। एक दफा फिर मारिया भंड ना मारने के लिए हाँ। नंबर ना, एक तो होता है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, एक के प्लीज कुछ ना करना गड़बड़। ही इज अ 7 7 ओके। नादिया आप? एक्शन बड़े कम एक्टर्स जो हैं लड़के उसको हैंडल कर पाते हैं। इसमें जो एक्शन और गुस्से के सीन्स आते हैं जो आदमियों के आपस में, उसमें वहाज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बहुत अच्छा किया। एक्टिंग बहुत अच्छी थी, कुछ उसमें वाकई काटने को है नहीं। या 9 for him. 9 वेल डन वहाज। और ये तेरे बिन का रिव्यू हो चुका है। Okay. अब हमने तो रिव्यू कर दिया है, अब सोशल मीडिया पे क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो रिजल्ट अनाउंस होंगे और पता चलेगा कि कौन बाजी लेके गया है। इस दफ़ा दिखाते हैं सब कुछ, एक ब्रेक। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में, और धुआंधार एपिसोड का अख्ताम हुआ चाहता है, बल्कि धमाकेदार थी वाली एपिसोड। तो हमारे रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं ये 5 ड्रामों के, और नॉमिनेशंस हमारे सामने। सबसे पहले बात करेंगे कि बेस्ट राइटर ऑफ द वीक कौन। 5वें नंबर पर फ़र्क से इमरान नज़ीर हैं। क्यों इनको कम नंबर मिले वो हमने एक्सप्लेन कर दिया था हमारे जजेस ने। पहले एक्सप्लेन करें नाम क्यों रखा है ड्रामे का फर्क, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं चौथे नंबर पर कौन है। तेरे बिन की राइटिंग इस मुतासिर नहीं कर सकी जजेस को, तो ये चौथे नंबर पर है। नूरा मखतूम 15 नंबर लेके चौथे नंबर पर। समरा बुखारी 1 नंबर से बाजी ले गई तेरे बिन से, कलंदर ड्रामे से, और 16 नंबर इनको मिले, ये तीसरे नंबर पे हैं। काला डोरिया को 18 नंबर मिले हैं, साइमा अकरम चौधरी को, और उन डायलॉग्स पे जो कि मेरे ख्याल ZQ और नादिया अफन के थे। और विनर है मोहम्मद अहमद 24 नंबर। एक बड़े मार्जिन से जीते हैं मोहम्मद अहमद कुशनकही से, और वेल डिजर्व। अगर आपने नहीं देखा ड्रामा कुशनकही तो देखें, और आप हमारी बात से अग्री होंगे। क्या लिखा है, क्या डायलॉग्स हैं, क्या खूबसूरत राइटिंग है। तो अब जी चलते हैं बेस्ट डायरेक्टर की तरफ, तो देखते हैं इस हफ्ते डायरेक्टर ऑफ द वीक हमारे कौन है। 5वें नंबर पर फ़र्क से एहसन तालिश हैं, और 13 नंबर इनको मिले अभी तक। तेरे बिन और काला डोरिया में टाई हो गया। सिराजुल हक जो कि विनर भी हमारे रह चुके हैं, अब दानिश नवाज के बराबर आ गए हैं इस दफ़ा, और कलंदर को 20 नंबर मिले हैं। और कलंदर की डायरेक्शन ने काला डोरिया, तेरे बिन और फ़र्क को पीछे छोड़ा इस हफ्ते।
और कुछ अंक एक बड़े मार्जिन से फिर विनर है नदीम बेग, 25 नंबर इनको मिले हैं, वेरी वेल डिजर्व। और मैं यही कहूँगा अगर ड्रामा नहीं देखा तो आप देखिए ये राइटिंग में डायरेक्शन में क्यों नंबर लेके गया ये ड्रामा। तो जी अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस यानी एक्ट्रेस ऑफ द वीक की, फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की। 16 नंबर काला डोरिया सना जावेद को मिले हैं और किस वजह से सना जावेद के नंबर कटे वो जजेस ने बता दिया था। और यमुना इस दफ़ा चौथे नंबर पर हैं, 1 नंबर से सना जावेद से आगे हैं और यमुना जैदी को 17 नंबर मिले हैं तेरे बिन से। कोमल मीर इस दफ़ा 18 नंबर ले गई और कलंदर ड्रामे से रोई का मैंने 19 नंबर मिले हैं सहर खान को फर्क ड्रामे से और ये दूसरे नंबर पे हैं। और उरूसा सिद्दीकी कुछ अनकही से विनर है, 26 नंबर इनको मिले हैं। वेल डन उरूसा, वेल डन, कमाल किया है आपने एंड वेरी वेल डिजर्व। और हम सज्जल और बिलाल को करने वाले थे लेकिन जजेस के कहने पे हमने फिर उरूसा को इन 2 एपिसोड में रेट किया था बिकॉज शी वॉज वेरी प्रोमिनेंट और उनके सीन जहन में रहने वाले थे जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। अब जी मेल एक्टर ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर उस्मान खालिद भट्ट हैं काला डोरिया से, 12 नंबर इनको मिले हैं। चौथे नंबर पर मुनीब भट्ट, 20 नंबर इनको मिले हैं परफॉर्मेंस पे जो कि कमाल की परफॉर्मेंस थी। देखिए फैसल कुरैशी को 22 नंबर मिले हैं और ये 30वें नंबर पर है ड्रामा फर्क से। तेरे बिन बहाज अली 25 नंबर इनको मिले हैं और विनर हैं जी इस दफा अली सफीना 26 नंबर लेके कुछ अनकही से। दोनों बिल्कुल क्लोज हैं और बहाज 1 नंबर से पीछे रह गए और अली सफीनाज कुछ अनकही से बाजी लेके। और आप जब ये एपिसोड देखेंगे कुछ अनकही की तो आपको आइडिया होगा कि कितने मजे की और कमाल की एक्टिंग थी अली सफीना की। और अब चलते हैं जी ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ कि ड्रामा ऑफ द वीक कौन है। दो ड्रामों में टाई हुआ है, आखिरी आने में 2 ड्रामों में टाई हुआ है, वो है जी काला डोरिया और फर्क। 68 नंबर इनको मिले हैं और ये 120 में से ये नंबर मिलते हैं इनको। तेरे बिन को 71 नंबर मिले हैं, 3 नंबर से ये आगे है फर्क और काला डोरिया से। कलंदर इस दफा जी तेरे बिन को पीछे छोड़ के 74 नंबर मिल गए हैं इसको। कुछ अनकही विनर है और 101 नंबर लेके गया है ये ड्रामा। और जब आप वेरी वेल डिजर्व और जब ये सारे ड्रामे साथ साथ देखते हैं और रिव्यू करने के लिहाज से देखते हैं आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों हम कुछ अनकही की इतनी तारीफ कर रहे हैं और उसके अंदर क्या खास बात है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो खैर ये था हमारा शो और परफॉर्मेंसेस के हवाले से भी बात हुई और एक्टिंग के हवाले से भी बात हुई और बड़ा इंटरेस्टिंग शो रहा। और जिसे हमने कहा था कि भाई रिव्यूज़ तो हमने करने हैं चाहे आपको कैसा भी लगे, सबकी अपनी राय होती है और हमें सबकी राय के एहतराम करना चाहिए और एक बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, एक दूसरे की बात सुनने की भी और अपने बात कहने की भी। और लॉजिक है आपके पास तो आप और लॉजिक से करनी चाहिए। बात करेंगे, बदतमीजियां नहीं होनी चाहिए, लॉजिक से एक दूसरे को कन्विंस करना। हाइपर नहीं होना, हाइपर होंगे तो फिर हमने वही कहा है कि भाई हम तो हॉर्न करेंगे, देकर पास करो, हॉर्न देके पास करो या फिर बर्दाश्त करो, हम तो अपना रिव्यू करते रहेंगे। तो नादिया आपका, बीना आपका और मारिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आपने हमारे शोज को देखना है तो हमारे YouTube पे जाके आप देख सकते हैं। अनकट वर्जन भी वहां पर आएंगे जिसमें और भी धमाकेदार बातें हैं जो यहाँ पर सेट पे नहीं, जो आपके पास ऑन टीवी पे नहीं होती। हाँ, जो परफॉर्मेंस यहाँ नहीं होती वो परफॉर्मेंस अनकट वर्जन में होती है, वो तो चलेगा नाजिया, वो तो चलना है। और इसके अलावा कोई आपके पास सजेशन है, कोई बात करना चाहते हो तो नंबर भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इंस्टाग्राम भी नजर आ रहा होगा, जैसे हमारे ने कहा लॉजिक के साथ बात कीजिएगा। इसके साथ ही मेरे बहुत रिस्पेक्टेड जजेस और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है। क्या ड्रामा है।